हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रेडिएंट एनर्जी का जो प्रोपागेशन है वो वेव के फॉर्म में होता है। क्योंकि वेव एक कंटिन्यूअस प्रोपागेशन को बताती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थ्योरी है वो रेडिएंट एनर्जी के एक कंटिन्यूअस प्रोपागेशन से रिलेटेड है। लेकिन ये जो थ्योरी है प्लांक क्वांटम थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूअस प्रोपागेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसमें क्या बोला गया है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में चलती है। छोटे छोटे जो स्मॉल पैकेट्स हैं एनर्जी के, उस फॉर्म में चलती है। इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं और लाइट के क्वांटम को फोटोन बोला जाता है। अर्थात जो रेडिएंट एनर्जी है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में जो है एसोसिएटेड होकर चल रही है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। दूसरा इसने ये कहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब है कि जिस रेडिएशन के क्वांटम लिए गए हैं उनकी जो एनर्जी है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की, उसके फोटोन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे। थर्ड जो पॉइंट है कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted from any source, energy source, is equals to integral multiple of energy of photon। मतलब किसी भी जो रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो उसमें रेडिएशंस फैल रही हैं, उनकी टोटल एनर्जी जो होगी वो उनके एक फोटोन की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। मतलब है या तो वो टोटल एनर्जी 2 फोटोन के बराबर, 10 फोटोन के, 20 फोटोन के, मतलब एक होल नंबर में होगी। तो हम इस तरह से देखें कि रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट्स डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटम। समझ गए ना। दूसरा कहा है उसने कि एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ गिवन रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अर्थात जो क्वांटम की एनर्जी होगी वो उस जो रेडिएशन जिसके क्वांटा है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड है कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब है कि अगर मान लो एक रेडिएशन फैली हुई है या बहुत सारी रेडिएशन कहीं पर फैली है, तो उन टोटल रेडिएशंस की जो एनर्जी होगी उसमें जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब फोटॉन्स की एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो वो जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है। तो इस तरह से ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो एक फोटोन की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, जहां n = 1 2 3 कुछ भी मतलब एक होल नंबर में हो सकता है, 0 कुछ होता है। तो इस तरह से ये है प्लांक क्वांटम थ्योरी। मतलब है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस स्मॉल पैकेट्स के रूप में चलती है। दूसरा है इसने कहा है कि जो फोटॉन्स की एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और तीसरी है कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होगी किसी, उसमें जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब फोटोनों की एनर्जी के सम के बराबर होगी, या हम कहेंगे एक फोटोन की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। तो हम अगर हम एक डायग्राम से देखें कि ये एनर्जी सोर्स है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहता है कि एनर्जी इस तरह से कंटीन्यूअस फॉर्म में चलती है। ये किसके अनुसार है? ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR के अनुसार। और अगर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी कहें तो वो ये कह रहा है कि इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैलती रहती है। ये है फोटोन जिसे हम क्वांटम बोलते हैं। तो ये एनर्जी सोर्स है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वांटम थ्योरी जो है।
और ये क्या है, EMR थ्योरी। मतलब लाइट इस तरह से धागे की तरह बंधी हुई है कि एक एनर्जी सोर्स है और जहां तक एक्सेप्टर तक जा रही है, जबकि ये थ्योरी ये कहती है छोटे छोटे पैकेट्स चलते हैं, अर्थात ये पैकेट डिसकंटिन्यूअस है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से, और ये जो पैकेट्स की एनर्जी है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये है प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसे आप नोट कर लें। अब देखो मैं इसको और समझा दूं कि बच्चों इसमें इस थ्योरी में क्या बोला गया है, प्लांक क्वांटम थ्योरी में, कि किसी भी एनर्जी सोर्स से, किसी भी ऊर्जा स्रोत से जो रेडिएंट एनर्जी चलती है, निकलती है, वो कंटिन्यूअस ना निकल के, मतलब सतत ना निकल के, असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलती है। मतलब जैसे बहुत सारी बॉल्स एकदम फैल जाए किसी से निकल के, तो वो छोटी छोटी बॉल्स या छोटे छोटे पैकेट्स ही क्या कहलाते हैं, क्वांटम। दूसरा ये कहता है कि जो बॉल निकल रही है या जो क्वांटम निकल रहे हैं उनकी एनर्जी रेडिएशन की आवृत्ति, जो विकिरण है उसकी आवृत्ति के समानुपाती है। मतलब आप बॉल को जितनी तेजी से फेंकोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली होगी। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के जो फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आवृत्ति के फोटोन होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। थर्ड ये कहता है कि अगर मान लो एक रेडिएशन है टोटल, तो उस रेडिएशन की टोटल एनर्जी जो होगी उसमें जितने फोटॉन्स है सबके एनर्जी को जोड़ दो। या हम ये कहें कि टोटल एनर्जी जो रेडिएशन की विकिरण की कुल ऊर्जा जो है उसमें एक फोटॉन की ऊर्जा ले और उसमें जितने फोटॉन्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इस तरह से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही इसकी थ्योरी है, समझ गए ना। जहां h है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.624 into 10⁻34 जूल सेकेंड में। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, तरंग है, आवृत्ति है उसकी, और E एनर्जी है। यहाँ E टोटल एनर्जी है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स है जिसकी वैल्यू, या n एक पूर्णांक संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से ये कहता है कि जो EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो है, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, वो कहता है सतत इस तरह से धागे की तरफ एनर्जी निकल रही है। और ये कहता है जो क्वांटम थ्योरी है, ये कहती है कि इस तरह सोर्स से एनर्जी छोटी छोटी बॉल या छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बिखर रही है। दोनों में काफी डिफरेंस है। एक कहता है सतत है अर्थात कंटिन्यूअस, एक कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि लाइट की या रेडिएशन की टोटल प्रॉपर्टी किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, फिर भी हमें जो पूछा गया है उतना बताना है, उतना पढ़ना है, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन विच एसोसिएटेड विद वेवलेंथ ऑफ 500 nm। मतलब ये कह रहा है कि 500 nm की वेवलेंथ है तो उसके लिए आप एनर्जी कैलकुलेट करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 वाट का बल्ब है जिससे 400 nm की रेडिएशन निकल रही है, तो उसमें फोटॉन्स कितने होंगे। h की वैल्यू दे रखी है 6.624 into 10⁻⁻, ठीक है, यहाँ लिखा है -34 जूल सेकेंड। तो आपको, और लाइट की वेलोसिटी तो आपको पता है कि 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, पहला क्वेश्चन देखें क्या सॉल्यूशन है। लैम्डा है 500 nm, 1 nm = 10⁻⁹ m। आप इसे और करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू आपके पास मिलेगी 5 into 10⁻⁷, तो ये 0 हट जाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला है 1 फोटॉन की एनर्जी = hc/λ, h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक एनर्जी, एक फोटॉन की टोटल एनर्जी जूल में मिल जाएगी, समझ गए ना। जब जूल सेकंड में ये ले रहे हैं तो लैम्डा मीटर में लेना है, SI यूनिट का ही यूज करना है, लाइट वेलोसिटी को भी SI यूनिट में लेना है। दूसरा क्वेश्चन है 100 वाट बल्ब है, तो 100 वाट जूल पर सेकंड होता है। तो इस तरह से हमें ये दे रखी है टोटल एनर्जी 100 जूल पर सेकंड की। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे nhc/λ। देखो हमें ये पता है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। लैम्डा आपको दे रखा है 400 nm, तो आपने से लैम्डा को मीटर में लिया तो हो गया 4 into 10⁻⁷ मीटर। अब आप इसे सॉल्व कर लें, वैल्यू पुट अप करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में कैलकुलेट हो जाएंगे। पर सेकंड कितने फोटॉन्स एमिटेड हो रहे हैं उस बल्ब से। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। तो इस प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर हमने जो है रेडिएंट एनर्जी जो होती है उसके फोटॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करके देखा, उनके क्वेश्चन रिलेटेड देखे। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस एनर्जी से रिलेटेड है, प्रोपागेशन से रिलेटेड है, और जो EMR था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो किससे रिलेटेड है, एक कंटिन्यूअस प्रोपागेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो इस तरह से दोनों थ्योरियां एक दूसरे के अगेंस्ट है, मतलब कि एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हमने दोनों थ्योरियां पढ़ ली, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।